Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. आज हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है. लेट्स मूव ऑन पॉइंट नंबर 1. Point number 1 is an equilibrium is achievable only in a closed system in which substance can neither leave nor enter. यानी इसमें उसने ये कहा है. सबसे पहले हम लोग इसके इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में कैसी स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज सिस्टम में ही हम लोग हासिल कर सकते हैं. क्लोज सिस्टम से मुराद है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई सब्सटेंस अंदर आ सकता है और ना ही कोई सब्सटेंस बाहर जा सकता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कह सकते हैं. और ये कोई भी क्लोज फ्लास्क हो सकती है, कोई भी क्लोज कंटेनर हो सकता है क्लोज सिस्टम. तो हम लोग अब इसके एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. ये हमारे पास एक कंटेनर ए है. कंटेनर ए में हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की और हमारे पास बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. अब चूँकि हमारा सिस्टम ओपन है, इस कंटेनर का माउथ ओपन है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एक गैस है, इस वजह से सिस्टम से बाहर चली जाएगी और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में ही कंटेनर में मौजूद रहेगा. तो हम लोग इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते. हम लोग इक्विलिब्रियम को हमेशा क्लोज सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं. अब हमारे पास कंटेनर बी है. कंटेनर बी का माउथ हम लोगों ने क्लोज कर दिया है किसी भी लिड के साथ, किसी भी ढक्कन के साथ. उसमें हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, उसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की, हमारे पास बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हमारे सिस्टम क्लोज है, बंद है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं जा पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी, कंबाइन कर जाएगी और हमारे पास बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट. सो हम लोग इक्विलिब्रियम को हमेशा क्लोज सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं. क्लोज सिस्टम से मुराद है कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि बंद होगा, जिसमें ना तो कोई सब्सटेंस अंदर एंटर हो सकता है ना ही कोई सब्सटेंस बाहर जा सकता है. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं. तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में ही अचीव हो सकता है. अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ. एट इक्विलिब्रियम स्टेट और रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. इक्विलिब्रियम के स्टेट के ऊपर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकता, बल्कि द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट अपोजिट डायरेक्शन. यानी उसमें उसने बताया है कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ये बिल्कुल सेम रेट पे होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो ऐसे स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम के स्टेट बोलते हैं. अब हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास है हाइड्रोजन है और आयोडीन है. ये दो सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड. तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिएक्शन मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक प्रोडक्ट है, ये डिकम्पोज होगा और चेंज हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन में और आयोडीन में. तो ये हमारे पास हुआ रिवर्स रिएक्शन हुआ हमारे पास. ठीक है. अब हम लोगों ने ये देखा कि रिएक्टर ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर चेंज हो गया हाइड्रोजन में और आयोडीन में. ठीक है. तो उसने ये बताया है हमें कि ये रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ये. तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है. तो हम लोग इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में ये डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम में चूँकि हमारी फ्लास्क क्लोज है, इस वजह से ना तो कोई सब्सटेंस अंदर आ सकता है ना कोई सब्सटेंस बाहर जा सकता है और इसमें हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने ये डिस्कस किया है.
अब है पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। ये पॉइंट नंबर 3 है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन द सेम। अब इसमें उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगी, ठीक है, ना ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है कि जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, उसका कलर हो गया, उसकी डेंसिटी होगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं। तो हम लोग इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन के एग्जांपल को। हमारे पास है हाइड्रोजन, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास है 3 ग्राम और आयोडीन है हमारे पास 3 ग्राम, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन भी है 3 ग्राम और हमारे पास है आयोडीन भी 3 ग्राम। अब इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा 6 ग्राम, ठीक है। तो अब चूँकि हमारे पास फ्लास्क का मुंह जो सा है वो क्लोज है, इस वजह से ना तो कोई सब्सटेंस अंदर आ रहा है, ना कोई सब्सटेंस बाहर जा रहा है, तो इस वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, बल्कि सेम ही रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है। इवन कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी, ना इसका कलर चेंज होगा, ना इसकी डेंसिटी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन के शुरू में जो आयोडीन है, आयोडीन के वेपर का कलर पर्पल था, ठीक है। अब आयोडीन के वेपर्स का कलर पर्पल है और जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट करना शुरू किया और हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस था, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है और हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिकम्पोज होगा, चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन में और आयोडाइन में, तो फिर हमारे पास फ्लास्क में अगेन पर्पल कलर जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम की स्टेट में फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होती हैं। तो हम लोगों ने ये पॉइंट नंबर 3 ये डिस्कस किया हम लोगों ने। अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम either way, starting from reactant और फ्रॉम प्रोडक्ट। अब उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम को हम लोग किसी भी वे में अटेन कर सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ हम लोग अचीव कर सकते हैं। वहाँ हम रिएक्टेंट से शुरू कर लें या हम लोग प्रोडक्ट से शुरू कर लें, हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, इसमें है हाइड्रोजन है हमारे पास और आयोडीन है, इन्होंने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करनी है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो अब एक प्रोडक्ट है, अब हम लोग प्रोडक्ट को हीट प्रोवाइड करेंगे और हमारे पास अगेन बन जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग इक्विलिब्रियम को वहाँ रिएक्टेंट से हासिल करें या प्रोडक्ट से हासिल करें, हम लोग इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहा था पॉइंट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड अगेन अचीव्ड अंडर द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसमें उसने ये बताया है कि हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की 800 डिग्री और वो चेंज हो गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो अगर हम लोग ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है 800 डिग्री पे, ठीक है, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, हम लोग इसका टेम्परेचर 200 पे ले आए, तो अब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग
इक्विलिब्रियम की स्टेट को स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर कम ज़्यादा करने की वजह से या कंसंट्रेशन की वजह से। तो इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर बाद में अगर हम लोग उसको दोबारा वही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो फिर हम लोग दोबारा इक्विलिब्रियम की स्टेट को जो है वो अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा है कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। होपफुली आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।